पाकिस्तान पर एक बार फिर महंगाई की बड़ी मार पड़ने वाली है। पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी है। FATF की चौथी बार ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी। 3 बार पहले भी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रह चुका है। ग्रे लिस्ट में डालने से पाकिस्तान पर अब आर्थिक दबाव पड़ेगा। भारत में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF पाकिस्तान को चौथी बार ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जून के आखिर या जुलाई की शुरुआत में FATF पाकिस्तान पर रिपोर्ट जारी कर उसे ग्रे लिस्ट में डाल सकता है। इससे पाकिस्तान पर कई तरह की आर्थिक पाबंदियां भी लग सकती हैं। 3 बार पहले भी ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की होने लगी है। आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान अब बेनकाब हुआ है, उसके बाद FATF चौथी बार ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी में। आर्थिक दबाव इससे पाकिस्तान पर पड़ेगा और जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही चरमराई हुई है, पहले ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे में एक बार फिर से महंगाई की मार पाकिस्तान में बढ़ सकती है। ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी में है पाकिस्तान को FATF। चौथी बार एक ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी। 3 बार पहले भी आपको बताएं ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला जा चुका है, जिसकी वजह से खासा आर्थिक दबाव पाकिस्तान को झेलना पड़ता है। ये बेहद बड़ा फैसला FATF ले सकता है। 3 बार पहले भी ग्रे लिस्ट में डाल चुका है। देखना होगा कि चौथी बार भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से आतंकवाद को पालने पोसने को लेकर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, विश्व पटल पर जिस तरीके से पाकिस्तान की किरकिरी हुई है, कहीं ना कहीं FATF ये बेहद बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ग्रे लिस्ट में डाल सकता है। चौथी बार भी, इससे पहले भी 3 बार ही डाल चुका है, क्योंकि जो आर्थिक मदद पाकिस्तान को दी जाती है, ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। ब्रायन, FATF चौथी बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल सकता है और ये बेहद बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके की आर्थिक तंगी से ऑलरेडी जूझ रहा है, ऐसे में और ज्यादा आर्थिक दबाव अब पाकिस्तान पर बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक और बड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि दुनिया की जो बड़ी फाइनेंशियल एजेंसी है, जिसको हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी कहते हैं, ये एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी कर रही है और तैयारी जून एंड या जुलाई में होने वाली है। अब फ्रांस में एक रिसेंट मीटिंग भी हुआ था FATF का, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के जो टेररिज्म फंडिंग और सरकारी सपोर्ट का जो मुद्दा उठाया था, और जून एंड या जुलाई के स्टार्ट में हम ये देख सकते हैं कि FATF पाकिस्तान पर एक रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें ग्रे लिस्ट में उनको डाला जा सकता है। ये चौथी बार ऐसा ये ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। और अगर हम FATF की बात करें, FATF एक इंटरनेशनल बॉडी है हमारे दर्शकों के लिए, जो ब्लैक मनी को वाइट बनाने में या मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के लिए जो पैसा भेजने जैसे मामले में मॉनिटर करती है, उसको प्रॉपरली सुपरवाइज करती है। और जिन कंट्रीज पे शक होता है उन पे, जैसे टेररिज्म फंडिंग, पाकिस्तान की बात करें, जैसे टेररिज्म फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग, उनको पूरी तरीके से ये जो FATF है वो मॉनिटर करती है और उनका जो फंडिंग है वो रोक देती है और ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है उनको, जिसकी वजह से जो फॉरेन से पैसा आना जाना होता है या जो फॉरेन से जो फंडिंग होती है वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब इंडिया का ये कहना है, इंडिया का स्टांस हम कवर कर रहे थे, काफी क्लियर था पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान अब तक टेररिज्म फंडिंग कर रहा है, उसको रोक नहीं पाया है। और पहलगाम के बाद इंडिया ने FATF को भी सबूत दिया था, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमारे डेलीगेशन गए थे, उनमें काफी सारे हाई लेवल मीटिंग्स हुई थी और FATF को एक सबूत भी दिया गया था कि पाकिस्तान ना सिर्फ पैसा दे रहा है, बल्कि आतंकियों को सेफ जगह पनाह भी दे रहा है। और FATF ने इस बारे में काफी निंदा भी किया है। अब देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस FATF के सामने रखा है, काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, और इंडिया ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ना तो उनका कोई स्ट्रॉन्ग कानून बना है, ना ही आतंकियों को वो सजा दे रहे हैं, ऊपर से ये लोग आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। और इंडिया ने FATF के 200 से ज्यादा मेंबर देशों के साथ इंटेलिजेंस शेयर की और डिमांड की है कि पाकिस्तान को अगस्त 2025 की APG मीटिंग और अक्टूबर 2025 के FATF सेशन में ग्रे लिस्ट में डाला जाए।
अब पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने एफएटीएफ की सारी कंडीशंस पूरी की है और इंडिया सिर्फ उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पर एफएटीएफ ने क्लियरली जब वो मीटिंग्स हुआ था उन्होंने ये काफी चीज को निंदा किया है और ये ऐसा हम देख सकते कि ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार नहीं, पर ये चौथी बार ऐसा कुछ होने वाला है। एफएटीएफ ने पहलगाम हमले की भी कड़ी निंदा की है और बिल्कुल कहा कि ब्रायन, और ये terrorism किसी funding से छिपा भी नहीं कि इससे पहले भी जितनी बार भी फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को मिला है, कहीं ना कहीं वो वेपनरी खरीदने के लिए या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। आम जनता के लिए वहां पर कुछ भी नहीं किया जाता। जी हर्षद, ये काफी एक ट्रांसपेरेंसी बात है क्योंकि हमारे पास प्रूफ भी है। हमने सारे जो एफएटीएफ के जो कंट्रीज है हमने उनके पास गए, हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत डेलीगेशन रखा, 7 डेलीगेशंस गए थे। उन्होंने प्रूफ के साथ 26/11 की हम बात करें, 9/11 की बात करें, उन्होंने सारा क्रॉसफायर बनाया था। उन्होंने हर एक देश में गए थे एक प्रूफ साबित करने के लिए। और क्लियरली अगर हम एफएटीएफ की बात करें, एफएटीएफ ने पहलगाम में भी एक कड़ी निंदा की थी और टेररिज्म फंडिंग को रोकने के लिए एक और स्ट्रिक्ट कदम उठाने की भी एक जरूरत है, उन्होंने ये भी कहा था। लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाएगा कि नहीं, बट अगले महीने जैसे मैं बता रहा था कि नेक्स्ट मंथ या स्टार्टिंग जुलाई के फर्स्ट मंथ तक हम ये देख सकते हैं कि डिटेल रिपोर्ट अगले महीने तक जारी कर दी जाएगी। जी हर्षद, बिल्कुल, अब देखना होगा रिपोर्ट कब तक जारी की जाती है, कब तक ये साफ हो जाता है कि इस बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं। बहुत शुक्रिया ब्रायन, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।